अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वनडे सीरीज़ के बाद अब बारी है पाकिस्तानी टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज़ की। जी हां नाजरीन, वनडे सीरीज़ हराने के बाद क्या सूरत हाल बनी है ये भी आप लोगों को बताते चलें। इस वक्त स्क्वाड में भौंचाल आ चुका है और पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 जी हां दोस्तों पूरी टीम ही बदल कर रख दी गई है। आइए जानते हैं दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ कब से होने जा रही है, कब आप लोगों को देखने को मिलेगी, पाकिस्तानी टीम में कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, किन खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है और किन नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, जिन खिलाड़ियों के नाम पर अक्सर हमें चूरन बेचा जाता था, हमारे साथ धोखा होता था, हमें लॉलीपॉप दिया जाता था, नौजवान खिलाड़ियों का नाम लेकर खुद शामिल हो जाते थे, आखिरकार उन्हें ही टीम से निकाल बाहर किया गया है। फाइनली दोस्तों, किसी ने तो अच्छा फैसला लिया है, आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं। जी हां, आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम कैसी है, स्क्वाड में कौन कौन शामिल है, किन खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है और किन खिलाड़ियों को कहा गया है कि खुदा हाफिज टीम से बाहर हो जाएं, घर जाएं, जान छोड़ें। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैचेस की सीरीज़ के पाकिस्तानी टीम के मुकम्मल स्क्वाड के बारे में। सबसे पहले आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप सब दोस्तों से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह, किस शहर और किस मुल्क से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके क्रिकेट नाज़रीन दुनिया में कहां कहां मौजूद हैं। तो दोस्तों, वनडे सीरीज़ के बाद अब तमाम नजरें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली टी20 सीरीज़ पर हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड में कई अहम तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और कुछ ऐसे फैसले भी सामने आए हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। आइए एक एक खिलाड़ी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस नए स्क्वाड में क्या ख़ास बात है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमान की। जी हाँ नाजरीन, फ़ख्र जमान का नाम आते ही एक ऐसी शख्सियत हमारे जहनों में आ जाती है जो बड़े मैचेस का खिलाड़ी माना जाता है। आप फ़ख्र से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, इसकी कुछ इनिंग्स पर तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि जब पूरी टीम दबाव में आती है तो अक्सर फौजी फ़ख्र ही अकेला लड़ता हुआ आपको मैदान में नज़र आता है। कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि जब पूरी बैटिंग लाइनअप नाकाम हुई है तो तब फ़ख्र जमान आकर आखिर तक विकेट पर खड़ा रहा है। यही वजह है कि शायकीन आज भी इसे मर्द मुजाहिद से उम्मीद वाबस्ता रखते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में कभी इंजरी, कभी फिटनेस और कभी सिलेक्शन के नाम पर उसे मसाइल का सामना बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के अहम टी20 प्लेयर्स में शुमार होता है। अगर उसे दोस्तों मुसलसल मौका दिया जाए तो वो अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर है। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर साहिबजादा फरहान। जी हाँ दोस्तों, अगरचे वनडे सीरीज़ में वो ज़्यादा मुतासिर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन टी20 फॉर्मेट में बिल्कुल मुख्तलिफ खेल दिखाते हैं। यहाँ साहिबजादा फरहान की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक और टी20 सर्किट में उन्होंने जिस तसलसल के साथ रन्स बनाए हैं, उसके बाद उनकी सिलेक्शन पर ज़्यादा सवालात नहीं बनता। फ़ख्र जमान और साहिबजादा फरहान की ओपनिंग जोड़ी जारहाना क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखती है। अगर ये दोनों अच्छा आगाज़ फ्राहम कर दें तो पाकिस्तान के लिए मैच काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज उस्मान खान को शामिल किया गया है और सच बात यह है कि उस्मान खान को हमेशा गैर ज़रूरी तनकीद का सामना करना पड़ा है। हर बार उनकी सलाहियतों पर सवालात उठाए जाते रहे, लेकिन अगर सिर्फ मेरिट और हालिया टी20 मैच परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उस्मान खान इस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन ऑप्शंस में से एक हैं। लोग मोहम्मद रिजवान का नाम लेते हैं और रिजवान अपनी जगह एक बड़ा खिलाड़ी भी है, लेकिन दोस्तों मौजूदा कम्बिनेशन में उस्मान टीम को ज़्यादा अटैकिंग अंदाज फ्राहम कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें मुसलसल मौका दिया जा रहा है। अगर एतमाद मज़ीद दिया जाए तो वो पाकिस्तान के लिए एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा मसला गुज़िश्ता कई बरसों से मिडिल ऑर्डर का चलता आ रहा है। ओपनर अक्सर अच्छा आगाज़ फ्राहम करते हैं लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर T20 में दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए फाइनली दोस्तों हसन नवाज़ की पाकिस्तानी टीम में दोबारा से एंट्री हो रही है। हसन ने हालिया अरसे में अच्छी क्रिकेट खेली और वो मुसलसल रन्स भी बना रहे हैं। उनके पास शॉट्स की वैरायटी भी मौजूद है और दबाव में खेलने की सलाहियत भी। अगर उन्हें मुसलसल मौका मिला तो वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों बाबर आजम के हवाले से आराएं हमेशा तकसीम रहती हैं। कुछ लोग उन्हें टीम का लाजमी हिस्सा समझते हैं जबकि कुछ लोग उन्हें टीम के ऊपर बोझ समझते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हैं। हकीकत यह है कि बाबर आजम इस वक्त भी पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होते हैं लेकिन अब उनके लिए भी हालात पहले जैसे नहीं रहे। अगर उन्हें टीम में अपनी जगह बरकरार रखनी है तो मुसलसल परफॉर्मेंस दिखाना होगी। सिर्फ माजी की कामयाबियों पर जगह बरकरार रखना अब नहीं पॉसिबल। यही प्रोफेशनल क्रिकेट का तकाजा भी है और शायद यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर भी है। उसके बाद दोस्तों सलमान अली आगा इस स्क्वाड के कप्तान हैं और कप्तानी के साथ साथ उन पर इजाफी जिम्मेदारी भी आ जाती है। एक तरफ उन्हें अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस बरकरार रखनी होगी और दूसरी तरफ टीम को मुत्तहिद भी रखना होगा। हालिया अरसे में सलमान अली आगा ने अपनी बैटिंग से काफ़ी लोगों को मुतासर किया था। खासतौर पर श्रीलंका के दौरे पर जब पाकिस्तानी टीम गई थी वो ना सिर्फ रन बना रहे थे बल्कि दबाव वाले लम्हात में जिम्मेदारी भी उठा रहे थे और बॉलिंग से भी विकेटें निकाल रहे थे। एक मरतबा फिर उनसे ऐसे ही परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों शायद स्क्वाड का सबसे दिलचस्प नाम इस वक्त अरफात मिन्हास है। शादाब खान जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ी को साइड पर रखकर अरफात मिन्हास को मौका देना एक बड़ा और जुर्रतमंदाना फैसला समझा जा रहा है। ये फैसला दोस्तों इस बात की निशानदेही भी कर रहा है कि अब कारकर्दगी को अहमियत दी जाएगी। अरफात मिन्हास नौजवान हैं, बासलाहियत हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक मुफीद ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। हार्ड हिटर बल्लेबाज अब्दुल समद की शमूलियत भी काफ़ी मस्बत खबर है। T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है जो चंद गेंदों पर ही मैच का रुख बदल सकें। अब्दुल समद में यही सलाहियत मौजूद है। उनकी पावर हिटिंग और जारिहाना अंदाज उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बना देता है। अगर उन्हें मुनासिब मौके मिले तो वो पाकिस्तान के फिनिशर का किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी और नसीम शाह जैसे नाम शामिल हैं। शाहीन अभी भी पाकिस्तान के सबसे अहम बॉलर्स में शुमार होते हैं और ODI में भी आपने देखा होगा कि नई गेंद के साथ उन्होंने पहले ही ओवर्स के अंदर विकेटें निकाली। इसका मतलब है कि उनकी परफॉर्मेंस अभी बहाल हो रही है। अब्बास अफरीदी मुसलसल बेहतर हो रहे हैं और T20 फॉर्मेट में खुद को पहले भी मनवा चुके हैं। नसीम शाह की हालिया परफॉर्मेंस अगरचे ज़्यादा मुतासिरकुन तो नहीं रही दोस्तों लेकिन उनकी सलाहियतों पर किसी को शक नहीं है। अगर ये तीनों बॉलर्स अपनी बेहतरीन फॉर्म में आ गए तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। स्पिन अटैक में दोस्तों इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को शामिल किया गया है जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर है क्योंकि सुफियान मुकीम को ODI स्क्वाड में आपने देखा होगा जगह नहीं मिल सकी थी, खासतौर पर प्लेइंग 11 के अंदर। इब्रार अहमद अपनी पूरे स्टार स्पिन के लिए जाने जाते हैं जबकि सुफियान मुकीम नौजवान और बासलाहियत स्पिनर हैं। असलवी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ये दोनों स्पिनर्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं, खासतौर पर अगर पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो। उसके बाद दोस्तों तजुर्बाकार ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में टीम को जो है ना सपोर्ट करेंगे वो भी टीम स्क्वाड में शामिल है। दूसरी जानब स्पीड गन हारिस रऊफ की रफ्तार भी पाकिस्तान के लिए अहम हथियार है। मां सदाकत को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है जो नौजवान टैलेंट के लिए एक अच्छा इशारा है। दूसरी तरफ दोस्तों साइम अयूब एक बार फिर टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके जो जाहिर कर रहा है कि इस वक्त टीम मैनेजमेंट कुछ नए कॉम्बिनेशन आजमाना चाहती है और खिलाड़ियों को अपनी जगह पक्की करने के लिए मजीद मेहनत दरकार होगी। जहां तक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का ताल्लुक है तो अभी दोनों बोर्ड्स के दरमियान राब्ते जारी हैं। इतलात यही है कि ये सीरीज जुलाई के आखिरी हफ्ते में देखने को मिल सकती है, ताहम हतमी ऐलान अभी बाकी है। अगर यही स्क्वाड बरकरार रहा और खिलाड़ियों को मेरिट पर मौके मिलते रहे तो पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मरतबा फिर मजबूत चैलेंज पेश करेगी और हो सकता है कि उनको पाकिस्तानी सरजमीन पर एक मरतबा फिर यहाँ पर वाइट वॉश करे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को T20 में शिकस्त दे पाएगा? अपने कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।